जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आप सभी भक्त जनों को आषाढ़ माह गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सुनेंगे नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्र घंटा की कथा और 10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या माता त्रिपुर सुंदरी की कथा, और साथ ही हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के तीसरे दिन का पाठ। माता चंद्र घंटा की उत्पत्ति कथा बेहद रमणीय है। कथा के अनुसार जब देवी सती ने अपने शरीर को यज्ञ अग्नि में जला दिया था, तब उसके पश्चात उन्होंने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर में पुनः जन्म लिया था। पार्वती भगवान शिव से शादी करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की। उनकी शादी के दिन भगवान शिव अपने साथ सभी अघोरियों के साथ देवी पार्वती को अपने साथ ले जाने के लिए पहुंचे, तो शिव के इस रूप को देखकर उनके माता पिता और अतिथिगण भयभीत हो गए और पार्वती की मां मैना देवी तो डर के कारण मूर्छित ही हो गई। इन सबको देखकर देवी पार्वती ने चंद्र घंटा का रूप धारण किया और भगवान शिव के पास पहुंच गई। उन्होंने बहुत विनम्रता से भगवान शिव से एक आकर्षक राजकुमार के रूप में प्रकट होने के लिए प्रार्थना की और शिव जी भी सहमत हो गए। पार्वती ने फिर अपने परिवार को संभाला और सभी अप्रिय यादों को मिटा दिया और दोनों का विवाह हो गया। तब से देवी पार्वती को शांति और क्षमा की देवी के रूप में उनके चंद्र घंटा अवतार में पूजा जाता है। एक बार असुरों का स्वामी महिषासुर और देवताओं के स्वामी इंद्र के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज्य करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए सभी देवता त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास चले गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। ये 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशाल काय रूप देखकर महिषासुर ये समझ गया कि अब उसका काल आ ही गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य देवता और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का भी संहार माता रानी ने कर दिया। इस तरह माता चंद्र घंटा ने सभी देवताओं को अस्त्रों से अभय दान दिलाया। तो सभी प्रेम से बोलो नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्र घंटा की जय। अभी हम श्रवण करते हैं 10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या माता त्रिपुर सुंदरी की कथा। पूर्व काल में शिवजी के क्रोध अग्नि द्वारा दग्ध कामदेव की उस भस्म से गणेश जी के साथ खेलने के लिए भगवती पार्वती जी ने एक पुतला बनाया और उसको प्राण युक्त कर दिया। तब उस तमोगुणी पिंड में भगवती रमा के द्वारा शापित माणिक्य शेखर के जीवन का प्रवेश होने से पिंड ने भयंकर रूप धारण कर लिया। यही भंडासुर की उत्पत्ति का निमित्त बना। गणेश जी ने उस बालक का मार्गदर्शन करने हेतु उसे भगवान की आराधना करने की प्रेरणा दी। तो उस भंड नाम के असुर ने श्री शंकर जी की उग्र तपस्या की और उनसे अभय वर प्राप्त करके त्रिलोक आधिपत्य करते हेतु देवताओं के हवि भाग का भी स्वयं में भोग करना आरंभ किया।
दुष्ट भंडासुर जब इंद्राणी का हरण करने की सोचने लगा तो इंद्राणी उस असुर के डर से गौरी के निकट आश्रयार्थ गई। इधर भंड ने विशुक्र को पृथ्वी का और विशंग को पाताल का आधिपत्य दे दिया। उस दुष्ट ने स्वयं इंद्रासन पर आरूढ़ होकर इंद्रादि देवताओं को अपनी पालकी ढोने पर नियुक्त किया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने दयावश होकर इंद्र आदि को इस दुर्गति से मुक्त किया। असुरों की मूल राजधानी शोणितपुर को ही मायासुर के द्वारा स्वर्ग से भी सुंदर बनवाकर उसका नया नाम शुनक्यपुर रखकर वहीं पर भंड दैत्य राज्य करने लगा। स्वर्ग को उसने नष्ट कर दिया। दिक्पालों के स्थान में अपने बनाए हुए दैत्यों को ही उसने बैठाया। इस प्रकार 105 ब्रह्मांडों पर उसने आक्रमण किया और उनको अपने अधिकार में कर लिया। अनंतर भंड दैत्य ने फिर घोर तपस्या कर शिवजी से अमर तप का वरदान पाया। इंद्राणी ने गौरी का आश्रय पाया है। ये सुनकर दुष्ट भंडासुर दैत्य सेना के साथ कैलाश पर चला गया और गणेश जी की भत्सना कर उनसे इंद्राणी को अपने लिए मांगने लगा। भंडासुर की ऐसी दुष्टता को देखकर गणेश जी क्रुद्ध होकर प्रमथ गणों को साथ ले उससे युद्ध करने लगे। अपने पुत्र गणेश को युद्ध प्रवृत्त देखकर गणेश जी की सहायता करने के लिए भगवती गौरी अपनी कोटि कोटि शक्तियों के साथ युद्ध स्थल में आकर दैत्यों से युद्ध करने लगे। इधर गणेश जी की गदा के प्रहार से मूर्छित होकर पुनः प्रकृतिस्थ होते ही भंडासुर ने उनको अंकुश घात से गिरा दिया। माता गौरी ये देखकर बहुत क्रुद्ध हुई और हुंकार से भंडासुर को बांधकर ज्यों ही मारने के लिए उद्यत हुई त्यों ही ब्रह्मा जी ने गौरी को शंकर जी के दिए हुए अमरता वर प्रदान का स्मरण दिलाया। शिवजी के वरदान का मान रखने के लिए विवश होकर गौरी ने भंडासुर को छोड़ दिया। इस प्रकार भंड दैत्य से त्रस्त होकर इंद्रादि देवों ने देवगुरु बृहस्पति जी की आज्ञा अनुसार हिमाचल में देवी त्रिपुरा के उद्देश्य से तांत्रिक महायज्ञ करना आरंभ किया। इसमें श्री सूक्त से हवन भी किया गया। अंतिम दिन याग समाप्त होने पर जब देवगण श्री माता की स्तुति कर रहे थे, इतने में ही ज्वाला के बीच में महाशब्द पूर्वक अत्यंत तेजस्वी त्रिपुर अम्बा प्रादुर्भूत हुई। उस महाशब्द को सुनकर तथा उस लोकोत्तर प्रकाश पुंज को देखकर देवगुरु बृहस्पति को छोड़कर बाकी सब देवतागण बधिर तथा अंध होते हुए मूर्छित हो गए। साक्षात ललिता अम्बा को समक्ष देख देवगुरु तथा ब्रह्मा जी ने हर्ष गदगद स्वर से श्री माता की स्तुति की। श्री माता ने प्रसन्न होकर उनका अभीष्ट पूछा। उन्होंने भी भंडासुर की कथा सुनाकर उसके नाश की प्रार्थना की। माता ने भी उस दुष्ट असुर को मारना स्वीकार किया और मूर्छित इंद्रादि देवों को अपनी अमृतमय कृपा दृष्टि से चैतन्य करते हुए अपने दर्शन की योग्यता प्रदान करने के लिए उनको विशेष रूप से तपस्या करने की आवश्यकता बताई। देवता लोग भी माता की आज्ञा अनुसार तपस्या करने लगे। इधर भंडासुर ने देवों पर धावा बोल दिया। कोटि कोटि सैनिकों के साथ आते हुए भंड दैत्य को देखकर देवों ने त्रिपुर अम्बा की प्रार्थना करते हुए अपने शरीर अग्निकुंड में अर्पित कर दिए। भगवती त्रिपुर अम्बा की आज्ञा अनुसार ज्वाला मालिनी शक्ति ने देवगणों के चारों ओर एक ज्वाला मंडल प्रकट किया। देवों को ज्वाला में भस्मीभूत समझकर भंड दैत्य सैन्य के साथ वापस चला गया। दैत्य के जाने के बाद देवतागण जब अपने अवशिष्टांगों की पूर्ण आहुति करने के लिए जो ही उदित हुए त्यों ही ज्वाला के मध्य से त्रिपुर अम्बा आविर्भूत हो गई। देव लोगों ने जय घोष पूर्वक पूजन आदि द्वारा भगवती ललिता की स्तुति की। त्रिनेत्रा दिव्य आभूषण भूषित लाल वस्त्र पहने हुई माता ललिता ने ईख का धनुष, पुष्पों से मंडित बाण, पाश तथा अंकुश धारण किया हुआ था। सृष्टि स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह रूपी पंचकृत्य करने वाले देवों ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदा शिव के अनुरोध से भगवती ने उन्हें अपना सिंहासन बनाया। समस्त देवताओं के अनुरोध से वे दो रूप में विभक्त होकर श्री कामेश्वर व श्री कामेश्वरी बन गई। भगवान कामेश्वर शिव का भी श्री कामेश्वरी शिवा भगवती ललिता जैसा ही चतुर्भुज रूप था। देवों को अपना दर्शन सुलभ हो इसलिए श्री माता ने विश्वकर्मा के द्वारा सुमेरु शिखर पर निर्मित श्रीनगर में सर्वदा निवास करना स्वीकार किया।
भगवती ने श्री नारद जी द्वारा शून्यकपुर में भंडासुर के पास संदेश भिजवाया कि वे देवताओं को सताना छोड़ दे, लेकिन वे दुष्ट नहीं माना। उसके बाद श्री माता ललित अम्बा ने देवों की प्रार्थना के अनुसार श्री चक्रात्मक रथ पर आरूढ़ होकर भंड दैत्य को मारने के लिए प्रस्थान किया। महाभयानक युद्ध प्रारंभ हुआ। श्री माता के कुमार श्री महागणपति तथा कुमारी बालम्बा ने भी युद्ध में बहुत पराक्रम दिखाया। श्री माता की मुख्य दो शक्तियों मंत्रणी, दंडनी, वाराही और भगवती बाला त्रिपुर सुंदरी ने व अन्य अनेक शक्तियों ने अपने प्रबल पराक्रम के द्वारा दैत्य सैन्य में खलबली मचा दी। एक बार वे स्वयं ही हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त्र, कंस आदि असुरों के रूप में आया, लेकिन राजराजेश्वरी भगवती ने अपने कर उंगलियों के अग्रभाग से श्री हरि नारायण के 10 अवतार प्रकट करके उन सब असुरों का संहार कर दिया। अंत में बड़ी कठिनता उपस्थित होने पर जब श्री माता ने महा कामेश्वर अस्त्र चलाया, तब सपरिवार भंड दैत्य मारा गया, क्योंकि शिव वरदान के कारण अन्य किसी प्रचलित अस्त्र से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। देवों का भय दूर हुआ और वे पूर्ववत स्वर्ग में अपने अपने पदों पर अधिष्ठित हो गए। दैत्य द्वारा आक्रांत 105 ब्रह्मांडों में भी पुनः चैन की बंसी बजने लगी। इस प्रकार संक्षेप में यहाँ ये कथा बताएगी। विस्तृत विवरण के लिए विशेष जिज्ञासुओं को त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ का महात्म्य खंड देखना चाहिए। इनकी मंत्र उपासना योग्य गुरु से दीक्षा लेकर ही करें। तंत्र ग्रंथों में ललिता भगवती के प्रातः स्मरण, अष्टक, कवच, हृदय, खड्गमाला, शतनाम, सहस्रनाम, मानस पूजन आदि बहुत से उत्तम स्तोत्र मिलते हैं, जिनके माध्यम से भगवती त्रिपुर सुंदरी की स्तोत्रात्मक स्तुति उत्तम प्रकार से की जाती है। आद्य शंकराचार्य जी द्वारा रचित सौंदर्य लहरी नामक स्तोत्र तो 100 श्लोकों का है। वेद भी इन महात्रिपुर सुंदरी माता का वर्णन कर सकने में असमर्थ है। भक्तों को ललिता महाविद्या प्रसन्न होकर सब कुछ प्रदान करती है। अभिष्ट तो सीमित अर्थवाच्य शब्द है। भगवती महात्रिपुर सुंदरी की कृपा का एक कण भी अभिष्ट से अधिक प्रदान कर सकने में समर्थ है। भगवती ललिता महात्रिपुर सुंदरी के श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। तो सब प्रेम से बोलो, भगवती त्रिपुर सुंदरी की जय। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से सवाल किया कि चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है, इस व्रत का क्या फल है और इसे किस प्रकार करना उचित है, पहले इस व्रत को किसने किया। बृहस्पति जी के सवाल के जवाब में ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। दरअसल जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या की चाहना वाले को विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। ब्रह्मा जी के अनुसार जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता, वे अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित होकर अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसके संतान नहीं होती और वे धन धान्य से रहित हो भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती, ये पति सुख से वंचित हो नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर आप कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में
पीठत नामक एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वे भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वे कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब माँ दुर्गा की पूजा कर होम किया करता, वे उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृण आदि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटुन वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वे रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा को देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ये वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? वे सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, अब दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। हे बृहस्पति,
उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से बोली, हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वे मांग लो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दे। बिजोरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जय फल से अर्घ देने से कीर्ति, दाख से अर्घ देने से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 90वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। ये इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बताया है। ये सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, ये देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? तो सब प्रेम से बोलो, देवी भगवती की जय। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। अभी हम श्रवण करते हैं दुर्गा सप्तशती के तीसरे दिन का पाठ। आज सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का 4था अध्याय। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से ये जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम सबका कल्याण करें। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्यात्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो और सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें?
असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया है। तुम सबकी आश्रय हो। ये संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदि भूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वे स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वे तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों का जाना जाता है, वे मेधा शक्ति भी तुम ही हो और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित देवी गौरी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्रमा बिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। ये बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभय उदय होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। ये हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया है। हे देवी, सदा अभय उदय प्रताप देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वही देश में सम्मानित होते हैं और उनके धन यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता है और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है और धर्म अनुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनोवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दारिद्र्य दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वे चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हो, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाए, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जाएं। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसका कारण ये था कि वे किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो ना तो कभी चिंतन में आ सकता है और ना जिसकी दूसरे से कभी तुलना ही हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है।
तथा शत्रु को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम्ही में देखने में आई हैं। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप है तथा घोर रूप है, उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन वन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनोवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया। अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करें। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम उनको वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ावे और सदा हम पर प्रसन्न रहे। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। हे भूप, इस प्रकार तीनों लोगों का हित चाहने वाली ये भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी। वे सारा वृतांत मैंने तुझसे कह दिया है और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वे सारा वृतांत मैं यथावत वर्णन करता हूँ। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा।